नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। हम फिलहाल सोनीपत के सबसे व्यस्ततम मार्केट कच्चे क्वार्टर में खड़े हैं। यहाँ पर बता दें कि प्रतिदिन जो है लाखों की संख्या में खरीदार और ग्राहक आते हैं। यहाँ पर 800 से 1000 की संख्या में दुकानें हैं और रोड जो है वो इतना संकीर्ण है कि यहाँ पर अगर कोई घटना घटित हो जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं आ पाती है। हम दिखाएंगे कि यहाँ पर बिजली के तार इतने सटे हुए हैं दुकानों से कि गर्मी का मौसम होने के चलते हर समय किसी न किसी अनहोनी घटना होने का खतरा लगा ही रहता है। हमारे साथ जुड़े हैं मार्केट एसोसिएशन के प्रधान, उनसे जानेंगे कि ये समस्या कब से है इनके साथ। भी पहले तो आपका नाम और परिचय चाहिए। राकेश चोपड़ा, प्रधान कच्चा क्वार्टर, आपका छोटा भाई सेवक आपका। यह समस्या कम से कम 3-4 साल से है। हर साल हम इसका रिमाइंड करवाते हैं, ध्यान करवाते हैं प्रशासन को, बिजली विभाग को, और कोई असर नहीं है। उनके कोई जू नहीं गेंगती ना, वो ध्यान देते। ध्यान तब देंगे जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा आगजनी का, उसके बाद आप सबकी आँखें खुलती है। कुछ साल पहले आग लगी थी, चलो भगवान करे वो हादसा ना हो। हर साल इस मौसम में कम से कम 3 या 4 बार आग लगती है हर खंभों पे। पिछले बार इस खंभों पे 2 बार आग लगी। नीचे बच्चे, लेडीज़ खड़ी थी, मौके पे बच्चे भी थे, बहुत बचाव किया गया सबने इकट्ठे होकर। और प्रशासन उस टाइम आएगा 2 मिनट के लिए, हाँ जी हम ध्यान देते हैं, उसके बाद सब कुछ भूल जाते हैं। तो इसलिए हम अभी गर्मी चालू हुई है, हम चाहते हैं प्रशासन पहले से इस ओर ध्यान दे और कोई हादसा ना हो, सबका सेफ्टी के लिए ध्यान दे। ये हमारी उम्मीद है। प्रशासन से हम डिमांड करते हैं भाईचारे में हाथ जोड़ के, नहीं तो डंडे से भी डिमांड करेंगे। दुकानें बंद भी होंगी, सब कुछ होगा, हर तरह से हम तैयार हैं। जैसे प्रशासन चाहेगा हम वैसे तैयार हैं। तो आप यहाँ मार्केट के प्रधान है, यहाँ पर रोड जो है लगभग 40 फुट का रोड है और लोग दुकानदारों ने अतिक्रमण करके आगे बढ़ा रखा, तो गाड़ियाँ आने की उसका जवाब भी है। अब आपके सामने मौका देखिए, ये कुछ टाइम पहले 10 दिन पहले तक 40 फुट की ये सड़क नहीं थी, कम थी, 20 फुट की थी। अब आप देखिए ये सड़क 40 फुट की हो चुकी है। 10 दिन से हमने मीटिंग ली है, माइक के माध्यम से बोलते हैं हम, सामान उठा कर भी लोगों का इधर उधर जो आगे 5-7 लोग ही होते हैं, गंदे लोग होते हैं, सामान उठा के फेंका भी है, पीछे भी किया है। अब अपनी हद में है, अगर कोई अपनी हद में नहीं होगा हम प्रशासन को कहेंगे, उसको चालान कटवाएंगे, प्रशासन का साथ देंगे, ना कि गलत दुकानदार होगा या उसके साथ है। और प्रशासन भी तो देखे ना ये जो हाल किया हुआ है। वाईफाई की केबलें देख लो, वेस्ट केबल है, कई साल की हैं। अगर कोई आग लगती है तो उसके साथ आग बढ़ेगी, इस और वाईफाई की साइड भी ध्यान दिया जाए। जी, हमारे साथ कुछ अन्य दुकानदार भी जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह के माहौल में ये अपने दुकानदारी कर रहे हैं। जी, आपका नाम और परिचय। हाँ जी, वीरेंद्र कुमार शर्मा जी, मेरी दुकान कच्चा क्वार्टर है, पुलिसकर गुरु के सामने दुकान है जी मेरी। मैं इन वाईफाई वालों से बहुत परेशान हूँ। और एक हमारी तारों को देखा जाए, उधर की साइड की तारें सारी चेंज हो गई है, इधर की साइड की कोई तारें चेंज नहीं हुई। हर बारी हमारा हादसा होता है, इस खम्भों में आग लगती है बहुत ज़्यादा। आप इन तारों को देखो, ये बहुत पुरानी तारें हैं, आज से नहीं 25 साल पुरानी तारें हैं। वहाँ पे नहीं लग गई हैं, ठीक है जी, वहाँ पे नहीं लगी हैं, यहाँ पे क्यों नहीं लगी हैं? मैं भी प्रशासन से इसलिए परेशान हूँ। ये तारे वहाँ से लेके वहाँ तक ये आग लगती है 3-4 खंभों में, किस लिए लगती है, हैं? जी हाँ, इनका कहना है कि गर्मी के मौसम आते ही इन्हें खतरा मंडराता रहता है, किसी भी समय चिंगारी उठकर और बड़ा खतरा होने की संभावना बनी रहती है। कुछ अन्य दुकानदार हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे जानेंगे। जी, पहले तो आपका नाम और सर। मेरा नाम जितेंद्र, मैं मार्केट में मेरी शॉप है, बच्चों के कपड़ों की शॉप है। ये अब गर्मी शुरू हो रही है सर, दुकानों पे लोड बढ़ता है, किसी की दुकान पे एसी भी है और सब चीज़ें, पंखे भी डबल है, सब चीज़ें होगा तो लोड बढ़ता है। 2-3 बारी माइनर से हादसे हो चुके हैं, तो बहुत मुश्किल से उनको काबू किया गया था। अब भी गर्मी स्टार्ट होने से पहले अवेयरनेस है ये प्रशासन के लिए कि दोबारा कोई मेजर हादसा ना हो जाए, इसीलिए माइनर से संभल के उसको आगे प्रोसीड करके कुछ एक्शन ले। जी जी, ये हमारे साथ कुछ दुकानदार जुड़े थे जिन्होंने अपनी समस्या हमारे सामने रखी है और मांग की है कि चैनल के माध्यम से इस समस्या का समाधान करवाया जाए। यहाँ हम दिखाना चाहेंगे कि जो खंभों की स्थिति है वो किस तरह से है और यहाँ पर दुकानदारों द्वारा खंभों पर ही तार लगाकर और अपने जो ऊपर की टीन है उसको भी इसी खंभे के सहारे ही सेट किया हुआ है। और यहाँ पर दिखा दें, रास्ता जो था उस पर अतिक्रमण करते हुए भी इन्होंने रास्ते को भीड़ा कर दिया है। अगर मान लो कोई अनहोनी हो जाती है तो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है उससे आने में भी बहुत दिक्कत होती है। हम एक बार फिर से जुड़ेंगे यहाँ के जो प्रधान जी हैं, तो आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से ये डिमांड की जाती है, एक तो कई सालों की हमारी जो समस्या है इसका हल किया जाए। जो जितनी भी वाईफाई की केबल है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और अपनी जो बिजली विभाग की केबल है वो तुरंत कार्रवाई से हटाई जाए। और प्रशासन हमसे उम्मीद करता है हम भी अतिक्रमण ना करें, हम उनके साथ हैं
किसी को शौक नहीं होता अतिक्रमण का। हर मार्केट में, मोहल्ले में, गली में 2 या 4 या 5 दुकानदार गलत होते हैं, उनको हम बैठ के समझाएंगे और समझाए भी है, मान भी गए। और एक आधा जो जिद्दी नहीं मानेगा, प्रशासन के थ्रू उनका चालान कटवाया जाएगा। गलत का साथ देंगे, उस काम में प्रशासन का साथ देंगे, सभी का फायदा। चालान तो पहले भी प्रशासन द्वारा काटा गया होगा। पहले भी काटे गए हैं और अब कुछ दिन पहले प्रशासन ने चालान काटे हैं, बकायदा 5-5 जाके चालान काटे हैं। जिसका चालान कटा है उसको देख कर 50 आदमी सीधे भी हुए। तो ये है, किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, किसी MP MLA का कुछ नहीं चलेगा। सब वो चाहते हैं भाई ये जगह साफ़ हो, खुली जगह हो। तो अब इतनी खुली जगह है, दुकानें भी छोटी हैं, और जो हमारी डिमांड थी, जो हमें हद दी हुई है, उससे आगे नहीं है। अब आप देखिए, मौका थल्ले से आगे कोई भी नहीं है। कोशिश है 1-2 आगे होंगे तो उनको समझाया जाएगा। धन्यवाद। ये हमारे साथ मार्केट एसोसिएशन के प्रधान जुड़े थे, इन्होंने कहा कि प्रशासन का पूरा साथ दिया जाएगा और जो अतिक्रमण कर रहे हैं दुकानदार, उनके खिलाफ पहले भी कार्रवाई की गई है और आगे भी प्रशासन के साथ मिलकर कार्रवाई की जाएगी। सोनीपत से दैनिक सवेरा के लिए संजीव गणगस।